नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का ऐसा इलाज ढूंढा है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। सरकार के अधिकारियों ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है, खबरें भी छप गई कि दो वॉर किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। दोनों अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। तिनके तिनके के लिए तड़पेगा पाकिस्तान। पानी तो रोक ही दिया गया है, चनाब सूख गई है, और आज खबर आई है कि झेलम के ऊपर भी डैम्स को बंद कर दिया गया है, पानी जाना बंद। रावी, सतलज और व्यास के पानी को वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने रोक दिया है। और उधर समुद्र में इंडियन नेवी ने कमान संभाल ली है, पूरा का पूरा फ्लीट पहुंच गया है। और एक दो दिन के अंदर यह खबर भी आ जाएगी कि कराची पोर्ट हो या ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान कोई भी मालवाहक जहाज उस पोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब पानी भी गया और इस पोर्ट के जरिए जो पेट्रोलियम आता था वो भी गया। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर किया है कि ये जो कटोरे लेकर के ये जो भीख मांगते हो हर जगह, अब पैसे का भी इलाज। तो पानी, पेट्रोल और पैसा, ये तीनों ही सूखने वाला है। क्योंकि खबर जो आज आई है उसको जरा सुनिए। एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सेलेटरी मैट्रिक्स अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर द टेरर अटैक इन पहलगाम on April 22nd, India is considering two specific moves aimed at curbing financial flows that aid the neighbors fund terror activities. पैसे को ही सुखाने की जरूरत है। और क्या खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि दो इस तरह के मूव्स किए जा रहे हैं। पहला क्या है ये जरा सुनिए। द फर्स्ट is to make a concerted effort to try and bring back Pakistan into the grey list of Financial Action Task Force, FATF, the global money laundering and terror financing watchdog. Two people in the know told the Indian Express. यह अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यह काम हम लोग शुरू कर चुके हैं। यह FATF क्या है कि वो लोग जो टेरर का फंड करते हैं उनको कोई भी आप बहुत सारी स्क्रूटनी के बाद मतलब पैसे नहीं मिलते। फिर टेरर फंडिंग करने वाले मुल्क को कोई लोन नहीं दे सकता, पैसे नहीं मिल सकते। और वो अलग अलग लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब है कि 3-4 साल के लिए कटोरा खाली, फिर पाबंदियां लगाई जाएंगी। इनको कहा जाएगा आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। और ये पूरी दुनिया से ऑलरेडी ये पहलगाम की वजह से एक ग्लोबल ओपिनियन ये बन चुका है कि ये सब पाकिस्तान की करतूत है। कौन नहीं जानता पाकिस्तान के बारे में। अल जवाहिरी का ठिकाना वहीं था, ओसामा बिन लादेन भी वहीं था, अभी हाफिज सईद वहीं है। तो कई सारी चीजें हैं। वापस घूम के अभी हाल में ही वो ग्रे लिस्ट से निकला था। पाकिस्तान वॉज पुट इन द ग्रे लिस्ट in June 2018 and faced increased monitoring till it was removed in October 2022. Being in this list adversely impacts FDI and capital flow as businesses have to undertake enhanced due diligence. Government officials said this had helped curtail illicit fund flows from Pakistan into India, especially into J&K. क्यों लिस्ट से बाहर आ गया? क्योंकि वहां पे जो बाइडेन बैठा हुआ था। पूरी बात समझ लीजिए। यह डेमोक्रेसी के नाम पे यह पूरी दुनिया में जो एक रैकेट चलता है, उसने पाकिस्तान को बचाया। बहुत सारी चीजें वो रिवाइव भी हुई। लगा कब था? जब ट्रंप की सरकार थी। वापस ट्रंप साहब आ गए। इनकी बदकिस्मती है और यह काम होकर के रहेगा। और उससे क्या होता है, फिर पैसे नहीं आने बंद हो जाते हैं। और ग्रे लिस्ट में आप चले गए तो आपको कहा जाता है कि यह सब काम कीजिए। अब आप
आतंकियों का ठिकाना खत्म कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो मोदी सरकार से ये बड़ी खबर आ रही है कि हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब इस बात को लेकर के है, अब 1-2 महीने में इसकी मीटिंग होने वाली है जहां हिंदुस्तान ये प्रपोजल डालेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। वोटिंग होगी, मामला सलट जाएगा और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया तो आप ये समझिए पैसे आने बंद हो जाएंगे। दूसरा, इंडिया इज ऑल्सो कंसिडरिंग रेजिंग ऑब्जेक्शंस against Pakistan at the upcoming meeting of the board of the International Monetary Fund IMF in May. In July 2024, the IMF had reached a 3-year $7 billion aid package deal with Pakistan. अभी $7 बिलियन मिल रहा है, जिस वजह से ये देश चल रहा है भीख के पैसे पे। और अभी जो वो मीटिंग होने वाली है मई में, हिंदुस्तान उसके ऊपर सवाल खड़े करेगा। फिर वहां वही होगी लॉबिंग। अमेरिका चाह लिया तो खत्म, ट्रंप चाह लिए तो खत्म, जो बाइडेन ने बचाने की कोशिश की थी। द ऑनगोइंग 37-month long extended fund facility EFF program of the IMF consists of 6 reviews over the life of the bailout, and the release of next tranche of approximately $1 billion will be contingent on the success of the performance review. India is likely to raise objections citing diversion of funds by Pakistan, nefarious activities and terror attack, people in the know said. अब वो एक साथ नहीं मिलता कि $7 बिलियन का आपको पैकेज, बेल आउट पैकेज मिल रहा है कि इकॉनमी तुमने गड्ढे में चले गए हो, देश तुम्हारा बर्बाद हो गया है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो एक एक बार, हर 6 बार उसको रिव्यू किया जाता है। 1 बिलियन दिया, फिर रिव्यू किया जाएगा कि भाई आप सही ढंग से आपने खर्च किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि आपको पैसे दिए गए और आपने जो है मिलिट्री में उड़ा दिया, वेपन खरीदने में खर्च कर दिया, फिर अगले साल फिर उसका रिव्यू होता है। तो 6 बार रिव्यू होता है। अब इसी की मीटिंग होने वाली मई में, और इंडिया आईएमएफ में जाकर के ये बताने जा रहा है कि जो पैसे आप देते हो ये टेररिज्म के ऊपर खर्च करता है। ये पैसे आते कहां से? ये जो टेरर नेटवर्क ये चला रहा है। अब इस मसले में ये जो पूरी दुनिया से जो समर्थन भारत को मिल रहा है, तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह फटाफट उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया कि पानी को कैसे रोकना है। हाहाकार मच जाएगा इस गर्मी में कि भाई नदियां सूख जाएंगी, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, इरिगेशन कैसे करोगे? इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत खराब होने जा रहा है। ये पाकिस्तान पानी की वजह से रेगिस्तान बन जाएगा, क्योंकि पानी नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो राजस्थान के बगल का सारा इलाका वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। दूसरी चीज कि ये जो पेट्रोलियम जो आता जाता है, अगर वो रास्ता रुक गया तो वहां तो क्राइसिस शुरू हो जाएगी। और सबसे ऊपर ये एफएटीएफ फिर से लग जाता है, ये आईएमएफ का जो पैसा है वो रुक जाता है। तो ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का कमाल है कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा बिना किसी मिलिट्री ऑपरेशन के, बिना गोली चलाए। पाकिस्तान इस हिसाब से बर्बाद होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में पाकिस्तान खंड खंड विखंड हो जाएगा, एक देश नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट कर दी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।